हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 6 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रही हूँ। इस कहानी का शीर्षक है गुलेलबाज लड़का। इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। इसमें गुलेलबाज लड़का बोधराज होता है, जो बड़ा ही जिद्दी लड़का है और वह पशु पक्षियों को बहुत परेशान करता है, जिससे उसके सहपाठी भी उससे परेशान रहते हैं। आइए देखते हैं हम इस कहानी को। चैप्टर 2 गुलेलबाज लड़का। इसके लेखक हैं भीष्म साहनी। भीष्म साहनी जब छठी कक्षा में पढ़ते थे तब उनके बहुत सारे सहपाठी थे। उनमें एक सहपाठी था बोधराज, जो बड़ा ही जालिम लड़का था। जालिम का मतलब होता है किसी पर दया न करने वाला। सभी बच्चे उससे बहुत डरते थे। वो हमेशा हाथ में गुलेल लिए रहता था और उसका निशाना अचूक होता था। वह पेड़ के नीचे खड़े होकर चिड़ियों के घोंसलों पर निशाना लगाता था, जिससे घोंसले के तिनके हवा में बिखर जाते थे और वह जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़कर घोंसले से अंडे उतार लेता था। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन वह पशु पक्षियों को परेशान न करता। उसके सहपाठी उसे पसंद नहीं करते थे, फिर और उससे डरते भी थे। बोधराज के इसी आदत के चलते उसकी माँ उसे राक्षस के नाम से पुकारती थी। कुछ दिनों बाद लेखक के पिताजी की नौकरी में तरक्की हुई और उन्हें एक बड़ा सा पुराना घर रहने को मिला। वहाँ जाकर लेखक रहने लगा तो बोधराज भी वहाँ उनसे मिलने जाने लगा। लेखक भीष्म साहनी के घर के पीछे एक बड़ा सा गोदाम था। गोदाम का अर्थ होता है जहाँ बड़ी मात्रा में सामान इकट्ठा करके रखा जाता है। उस गोदाम में कबूतरों का डेरा था और उसमें जो रोशनदान था जिससे हवा गोदाम में आती है, उस रोशनदान के पास मैना ने घोंसला बनाकर रखा था और फर्श पर घोंसले के तिनके, चिड़ियों के पंख और बहुत सारे बीट बिखरे पड़े हुए थे। लेखक की माँ बोधराज को पसंद नहीं करती थी, लेकिन घर में पड़े पड़े लेखक बोर हो जाता था, इसलिए बोधराज के आने पर वह उसके साथ उसे खेलने के लिए भेज देती। साथ में यह भी समझाती कि पशु पक्षियों को मारना अच्छी बात नहीं है। एक दिन लेखक की माँ ने लेखक से कहा, तुम्हारा दोस्त बोधराज तो बहुत घोंसले तोड़ता रहता है, पक्षियों को मारता रहता है। एक दिन उसे ले जाकर गोदाम के घोंसले भी साफ करवा दो। इस पर लेखक ने कहा, माँ तुम ही तो कहती हो कि पाप लगेगा। तो इस पर लेखक की माँ ने कहा कि मैं घोंसला तोड़ने की बात कहाँ कह रही हूँ। गोदाम में जो घोंसले गिरे पड़े हैं उन्हें साथ में मिलकर साफ करवा दो। उसके बाद जब बोधराज लेखक के घर आया तो उसे लेकर वह गोदाम में गया। शाम हो रही थी। गोदाम में जाते के साथ बोधराज की नज़र मैना के घोंसलों पर पड़ी और उसने फट से निशाना लगा दिया। मैना के घोंसले में दो छोटे छोटे बच्चे थे। लेखक ने जब बोधराज को उस घोंसले पर गुलेल ताने हुए देखा तो उसने कहा कि इसकी माँ कहाँ है। इस पर बोधराज ने कहा, वह बच्चों के लिए चुग्गा लाने गई होगी। चुग्गा का अर्थ होता है चिड़ियों के खाने वाला दाना। लेखक बोधराज को मना करना चाहता था कि वह गुलेल न चलाए। तब तक बोधराज ने गुलेल चला दी और कंकड़ घोंसले पर न लगकर छत पे लगा। उसके बाद उसने दूसरा कंकड़ गुलेल में डाला और दूसरी बार भी गुलेल चला दी। इस बार गुलेल शहतीर पर जाकर लगी। शहतीर का अर्थ होता है एक प्रकार का डंडा जो छत को सहारा देने के लिए लगाया जाता है। उसके बाद वो पूरे कमरे में घूमता हुआ एक साया नजर आया और उसके बाद वो साया जाकर रोशनदान पर बैठ गया। तब लेखक ने देखा कि वो एक बहुत बड़ी चील है जो घोंसले की तरफ टकटकी लगाए देख रही है। घोंसले में चिड़िया के बच्चे भी जोर जोर की आवाज़ निकालने लगे। वो उससे डर रहे थे और लेखक और बोधराज चुपचाप खड़े होकर यह सब देख रहे थे। चील वहां से उड़कर शहतीर पर आ बैठी और दाएं बाएं चारों तरफ घूम घूम कर देखने लगी। अब लेखक के समझ में ये बात आ गई कि
गोदाम के फर्श पर इतने सारे पंख, घोंसले के तिनके और मांस के लोथड़े कहाँ से गिरे पड़े रहते हैं। ये चील ही रोज आती है और चिड़िया के घोंसले तोड़ देती है, उनके अंडे फोड़ के फर्श पे गिरा देती है और उनके बच्चों को खा जाती है। फिर लेखक यह सोचने लगा, क्या फर्क पड़ता है अगर चील मैना के बच्चों को खा जाए या बोधराज गुलेल से मारकर मैना के बच्चों को गिरा दे और उसके घोंसले को तोड़ दे। फिर बोधराज ने निशाना लगाया और इस बार फिर निशाना नहीं लगा और कंकड़ छत से टकराकर नीचे गिर गया। अब चील दोनों को घूरने लगी, दोनों डर गए। इस लेखक बोधराज से कहने लगा, चलो हम दोनों यहाँ से भाग चलें। इस पर बोधराज ने कहा, नहीं, अगर हम चले गए तो चील बच्चों को खा जाएगी। यह सुनकर लेखक को बड़ा ही अटपटा लगा। जो आज तक चिड़ियों का शिकार करता रहा, आज चिड़ियों को बचाने के लिए वहां से जाने को तैयार नहीं हो रहा था। बोधराज ने गुलेल लेखक को थमा दी और कहा कि इसमें और 4-5 कंकड़ भी उसके हाथ में दे दिए। कहा कि ये कंकड़ को तुम चील का ध्यान भटकाते रहो और मैं चिड़िया के घोंसले को उतार लेता हूँ। लेखक को गुलेल चलानी नहीं आती थी, फिर भी उसने इधर उधर कंकड़ मारना शुरू किया। तब चील जाकर शहतीर पर बैठ गई। लेखक एक मेज लेकर आया जो गोदाम में रखा हुआ था, उस पर एक टूटी हुई कुर्सी लगाई और उस पर चढ़कर घोंसला उतार लिया और घोंसला उतारने के बाद लेखक और बोधराज दोनों गोदाम से बाहर निकल गए। अब दोनों गैराज में आ गए। गैराज में एक छोटा सा झरोखा था। एक बक्से पर चढ़कर बोधराज ने उस झरोखे पर चिड़िया के घोंसले को रख दिया। फिर लेखक से पानी लाने को कहा। लेखक भागता हुआ एक कटोरे में पानी लेकर आया। बोधराज ने उसकी चोंच में बूंद बूंद पानी डाला और बच्चों को छूने से मुझे मना कर दिया और खुद भी नहीं छुआ। इन बच्चों के माँ बाप यहाँ कैसे पहुँचेंगे? लेखक ने पूछा। इस पर बोधराज ने जवाब दिया कि वह झरोखे से यहाँ आ जाएंगे और इन्हें अपने आप ढूंढ लेंगे। दूसरे दिन लेखक के घर जब बोधराज आया तो उसके हाथ में गुलेल नहीं थी और न ही जेब में कंकड़ थे। वह अपने जेब में चुग्गा का अर्थ होता है चिड़ियों को खाने वाला दाना, लेकर आया और फिर दोनों गोदाम में चले गए। वहां मैना के बच्चों को उन्होंने चुग्गा खिलाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें पशु पक्षियों से हमेशा प्रेम करना चाहिए, उन्हें कभी भी परेशान नहीं करना चाहिए, उन्हें हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।